क्या डायबिटिक पेशेंट्स में भूख ना लगने की समस्या कॉमन है? क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में देखे जाते हैं? भूख ना लगने के क्या कारण हो सकते हैं? किस वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को भूख नहीं लगती? क्या तरीके हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को भूख ना लगने पे भी अपने फूड इनटेक को मैनेज करना है? किस तरह से खा सकते हैं ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए? भूख ना लगना एक ऐसी कॉमन चीज़ जो कि जनरली देखी जाती है बहुत सारे लोगों में, लेकिन अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, डायबिटीज़ के बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसमें भूख न लगना कॉमन सिम्टम नहीं है। भूख न लगना डायबिटिक पेशेंट्स में हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से या फिर किसी दूसरी बीमारी की वजह से ऐसा हो सकता है। क्या कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं? पहला, अचानक से भूख का बढ़ जाना या प्यास बार बार लगना। दूसरा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार आपको टॉयलेट यूज़ करना या यूरिनेट करना। इसके अलावा हाथ पैर में सुन्नपन, आपकी जो वुंड्स हैं, अगर कहीं चोट लग रही है, किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है, उसकी हीलिंग बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाना। कुछ कंडीशंस में मेंटल कन्फ्यूजन, विजन को साफ न रखना, ब्लरी विजन, साथ साथ हाथ पैर में कंपन, कई केसेस में ट्रेमर्स, मेंटल कन्फ्यूजन्स, ये कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इन सिम्टम्स में जनरली भूख ना लगना इंक्लूडेड नहीं होता। भूख ना लगने के कुछ अलग कारण हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। क्या कारण है भूख ना लगने के डायबिटिक पेशेंट्स में? पहला, कुछ ऐसी क्रॉनिक इलनेस जो कि जनरली हो जाती हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम में। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोपेरासिस, जो कि जनरली आपके डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है और एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स की वजह से भूख नहीं लग पाती। नंबर 2, किसी तरह की इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, इस तरह की इन्फेक्शंस भी एपेटाइट को कम करती हैं, भूख को कम करती हैं। साथ साथ अगर आपको किसी तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, कोई ऐसा ग्रीफ है, तो भी आपको भूख न लगने की बीमारी हो सकती है। साथ साथ ये भी देखा गया है कि क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में, या कहें जो डायबिटीज़ आपको बचपन से ही है, इस तरह की डायबिटीज़ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइन रिलेटेड सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि नोज़िया, जैसे कि वॉमिटिंग, जैसे कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इस वजह से आपको कुछ केसेस में टेम्परेरी लॉस ऑफ एपेटाइट या टेम्परेरीली भूख ना लगने की समस्या भी देखने को मिल सकती है। साथ साथ अगर आपको कोई एब्डोमेन, स्टमक या गैस्ट्रिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे केसेस में भी भूख ना लगना देखा गया है। क्या कर सकते हैं आप अपनी भूख को मैनेज करने के लिए? जनरली ये देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स को अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हर हालत में उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे, शुगर की मात्रा ब्लड में अचानक से कम ना हो, क्योंकि ये कंडीशंस हाइपोग्लाइसीमिया को लीड करती हैं, जो कि अगर टाइमली ट्रीट नहीं की गई तो फैटल हो सकती है। इसलिए एडवाइस किया जाता है थोड़े थोड़े समय में कुछ कुछ खाते रहें, हेल्दी खाएं, जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो प्रॉपर रहें, मेंटेन रहें। क्या चीज़ें हैं जो आप लॉस ऑफ एपेटाइट में भी खा सकते हैं? किस तरह की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं और आपको भूख नहीं लग रही? नंबर 1, कोशिश कीजिए, अगर आप हैवी मील्स नहीं खा पा रहे हैं, आप स्मूदीज़ या लिक्विड डाइट पे फोकस कर सकते हैं, जिनमें शुगर की मात्रा कम हो या इतनी एक्यूरेट हो कि जो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद कर सकें। नंबर 2, बहुत ज़्यादा हैवी मील्स, या अगर आपको दिन का खाना, रात का खाना, ब्रेकफास्ट हैवी लगता है, इस तरह की मील्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं छोटी मील से, जैसे कि हेल्दी टोस्ट से, बनाना से, नट्स से, फ्रूट्स से। आप इस तरह की चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने की चीज़ है कि अगर आप लिक्विड डाइट पे हैं, कोशिश कीजिए उसको आप प्रॉपरली और टाइमली लेते रहें, हाइड्रेटेड रहें, पानी की मात्रा भरपूर लें, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएं।
कुछ दवाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जो आप डायबिटीज़ में ले रहे हैं, वो आपकी भूख को कम कर सकती हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि अगर आपको अचानक से भूख लगनी बंद हो गई है, डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। जिन दवाइयों का आप सेवन कर रहे हैं उनकी जानकारी डॉक्टर को दे सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और फिर डॉक्टर की सलाह पे आप उन दवाइयों को कंटिन्यू करें या रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान में आपको ये भी रखना है, जो चीज़ें आपको खाने में बहुत पसंद हैं, लाइट स्नैकिंग या ऐसी चीज़ जो आप शौक से खाते हैं, इस तरह की चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, चाहे आप उनकी मात्रा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें। थोड़ा खाइए, थोड़े थोड़े समय में खाइए। अगर आप हैवी मील्स, लॉन्ग मील्स, मेन मील्स को अवॉइड कर रहे हैं तो आप पूरे दिन में टाइम को डिवाइड करके छोटी छोटी मील्स लें। ऐसी मील्स जो भूख ना लगने पर भी आप खा लें तो आपको ओवर ईटिंग या फिर हैवीनेस की फीलिंग न दें। इसमें हेल्दी नट्स, हेल्दी फ्रूट्स, सैलड्स, लीफी वेजिटेबल्स एज अ होल, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए अपने खान पान पे, अपने ब्लड शुगर की रेगुलेशन पे, ताकि आप एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।